हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री द्वारा आज छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर किलोमीटर की जो बस पास की सुविधा थी वो बढ़ाई गई है। तो हमारे साथ जो है परिवहन मंत्री असीम गोयल जी है। गोयल साहब, आज बड़ी सौगात विद्यार्थियों को मिली है क्योंकि बस में सफर करते हैं, तो ऐसे में ये विचार कब से था, क्या मांग थी बच्चों? देखिए, पहले हमारी जो छात्राएं हैं उनके लिए तो चल ही रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बात लाई गई कि जो छात्र हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए केवल 60 किलोमीटर तक का ऐसा मामला है और पढ़ाई तो करने वो भी आते हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि हमारे लिए पढ़ने वाले जो भी पात्र बच्चा है और उसके इंटरेस्ट को बचाना भी और उसका ध्यान रखना सरकार के नाते हमारी जिम्मेवारी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ही जो है हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है, और आज लड़कियों को भी और लड़कों को भी 150 किलोमीटर तक की जो 60 किलोमीटर वाली छूट थी उसको 150 तक बढ़ाया गया है। बीते दिन आप जो दुर्घटना हुई थी, कालका एक बस जा रही थी और बच्चे, उनसे आप मिले भी, किस तरह से सर देखा वहाँ पे हाल जाना आपने? जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कुछ बच्चों ने जो मुझे बताया, मैं कल गया था, तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर जो है ओवर स्पीड में जो बस थी और वो कैपेसिटी से भी ज़्यादा अपनी सवारियां उसमें बैठी थी और वो ओवर स्पीड की वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हमने तुरंत पहले तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को जो है सस्पेंड करने का काम किया। एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी गठित की गई। कल ड्राइवर के ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई है क्योंकि वो तुरंत मौके से भाग गया था, जबकि उसको फेस करना चाहिए था। और मुझे जैसा बताया, ग्रामीणों की मांग के ऊपर हमने जो बसेस हैं उनकी बसेस की भी वहाँ 2 जो है संख्या कर दी है, ताकि बच्चे जिस नाते जो हैं बस फुल होके दोबारा ना आए और एक राहत मिले। सेम टाइम के ऊपर अब 2 बसें, क्योंकि रोड का उसमें इशू था, बड़ी बस आप उसमें नहीं चला सकते, कट का इशू था रोड के अंदर कोई डाइवर्शन का, तो हमने, उनकी मांग थी बस छोटी ही चले, तो हमने सेम टाइम पे अब 2 बसें कर दी हैं। और मोरनी के या हिल एरिया के जितने भी रूट्स हैं, GM को निर्देश दिए गए हैं कि इनको सारों को रिव्यू करके एक फिट व्हीकल ही, जो फिट बसेस हैं, वैसे तो सारी सड़कों के ऊपर ही फिट बसेस जानी चाहिए, कोई भी व्हीकल जो है इसमें ऐसा ना हो जिसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत हो। और आप रूट्स को भी द्वारा, कहीं अगर 70 सवारी है, 50 की बस चल रही है तो आप 2 बसें कर दें, कहीं 50 सवारी है, 30 सीटर बस चल रही है तो आप 2 बसें कर दें। हम यहाँ पैसा कमाने के लिए रोडवेज नहीं है, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए, हम कोई कमर्शियल एंगल से रोडवेज को नहीं चला रहे। लोगों तक जो है हरियाणा रोडवेज की सुविधा पहुंचे, ये लोगों की अपनी रोडवेज है, अपनी सरकार है। तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल इस बारे में बड़ा आदेश था कि भाई इस दुर्घटना के कारणों तक जाकर और जो राहत पहुंचाई जा सकती है उसको तुरंत राहत दी जाए। सर, परिवहन के जो कर्मचारी हैं उनकी भी कई मांगे हैं आपके पास पेंडिंग पड़ी है, उन पर क्या विचार किया जा रहा है, खासकर किलोमीटर स्कीम पर? सब तरह की जो यूनियंस के जो हमारे लीडर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, बहुत सी जो बातें हैं उनकी तरफ से आई हैं, और जो हम इन 50 दिनों में अच्छा कर सकते हैं उनके ऊपर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, योजनाएं बना रही हैं, और मुझे उम्मीद है जो भी योजना फाइनल होगी वो आप तक निश्चित रूप से आएगी, और हम आगे कुछ ना कुछ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। नई बसेस भी आ रही हैं बेड़े में? जी, 650 बसेस हमारी AC बसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी आने वाली हैं, और बसेस के लिए भी हम प्रोसेस चला रहे हैं ताकि और 700 बसेस भी हम इसमें ले सकें। एक बड़ा फ्लीट जो है आपको हरियाणा रोडवेज का आगे नजर आएगा। ये हैप्पी कार्ड एक ऐसी अभिनव योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई। आदरणीय नायब सैनी जी ने इसके अंदर 84 लाख लोग डायरेक्ट जो हैं बेनिफिशरी हैं। अब देखिए, माननीय मनोहर लाल जी का ये आइडिया था, नायब जी और मनोहर लाल जी के प्रेरणा से योजना बनी और वो चल रही है अपने आप में। पूरे देश में हरियाणा अकेला राज्य है जो हैप्पी नाम से ही जैसे आपको समझ आएगा, इस योजना को चलाने वाला पहला राज्य है। तो उसके नाते इसमें ट्रैवलर्स भी बढ़ेंगे, तो हमें अपने फ्लीट के अंदर भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर इस मामले में विजन था कि भाई फ्लीट की वजह से, बसेस के बेड़े की वजह से किसी को कोई समस्या ना रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है आज, उनका कहना है कि दिल्ली से सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि हमें तो बाप बेटा कहा जाता है, लेकिन गुरु चेला की जोड़ी जो है हरियाणा की सरकार चला रही है। देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सारी उम्र उन्होंने पॉलिटिक्स की है, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि आप परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण देख नहीं सकते। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। और कांग्रेस, ये हम नहीं कह रहे,
कांग्रेस का हर गुट कह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने पुत्र मोह के अंदर कांग्रेस का बेड़ा बिठाने में लगे हैं, लुटिया डुबोने में लगे हैं। ये हमने नहीं कहा, ये हर कांग्रेसी नेता कहता है। आज किरण चौधरी जी बीजेपी में आई हैं, आप किरण चौधरी जी से पूछ लीजिए, सीधा वो कहते हैं पुत्र मोह के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। और जब उनके नेता ये बातें करते हैं तो हमें ये बात कहने में हर्ज क्या है। और रही बात गुरु चेला, देखिए मेरा ये मानना है, मनोहर लाल जी एक नारा देते थे, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उनके नाते तो जो देश को और प्रदेश को योग्य नेतृत्व माननीय मोदी जी को भी कोई लेके आया था, उनकी काबिलियत को पहचाना। कोई वंशवाद का उदाहरण नहीं है, माननीय मनोहर जी कोई वंशवाद का उदाहरण नहीं है, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, उनकी काबिलियत के आधार पे कोई आगे लेके आया। और नायब जी के भी परिवार से कोई राजनेता नहीं था, वो वंशवाद का उदाहरण नहीं है। उनकी काबिलियत के आधार के ऊपर, उनके गुणों के आधार के ऊपर आज उनको चुना गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तकलीफ यही है कि आज एक ऐसा जनता का मुख्यमंत्री जो दिन में 3-3, 4-4 हजार लोगों से संपर्क करता है और ओपन वो हर जगह बोलता है कि भैया कोई अधिकारी नहीं सुनेगा तो मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हुड्डा साहब को तकलीफ यह है कि ये जनता का मुख्यमंत्री, जनता का बेटा, जनता का नेता नहीं, जनता का भाई, जनता का भतीजा, जनता का बेटा बनके जो नायब जी ने एक अक्स बनाया, सबको लगता है हमारा मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री। जो नायब जी ने ये जो चीज बनाई है वो अपने आप में एक अद्वितीय चीज है। और उसको लेके इनके पेट में दर्द है कि तीसरी बार जो ये मंसूबा बनाए बैठे हैं कि मैं बन जाऊं और बाद में अपने पुत्र को सेट कर जाऊं, तो उनको लग रहा है कि नायब जी इसमें सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि नायब जी लगातार पब्लिक में रह के जन नेता के नाते, और उन्होंने हमें भी आदेश कर रखा है कि आपका जो एक एक कदम है जनता से सरोकार रख के जनता की अच्छाई के लिए होना चाहिए। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये दर्द हमें समझाता है। एक आखिरी सवाल सर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, आम जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज में पुलिस की विफलता जरूर मान रही है। इसके लिए बहुत एक प्रयत्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे रिव्यू मीटिंगें भी हुई हैं, होम के नाते भी, और लगातार ये केंद्र के ध्यान भी विषय लगाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लियर आदेश हैं, वो तो मंचों से सार्वजनिक कह चुके हैं कि भाई अपराधियों को सीधा कहा है कि आप या तो हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें, और आपको एक्शन भी जल्दी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर असीम गोयल, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त समाधान शिविर करने के लिए कहा गया है वो शिविर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।